हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है तेजप्रीत एंड आई एम अ सीनियर मेंटर एट माय क्लासरूम। जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों से शेयर किया था कि वी विल बी कमिंग बैक विद अ वीडियो। एक वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करेंगे एमसीसी की जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग है, उसमें क्या क्या स्टेप्स है और कैसे हमने अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो इसी चीज़ को बच्चों डिस्कस करने वाली है। तो इसके साथ साथ अप्लाई कैसे करना है उसके सारे के सारे स्टेप्स तो बताएंगे इस वीडियो में। इसी के साथ साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं और जिन चीज़ों का खास ख्याल रखना है वो इस वीडियो के एंड में हम लोग बताएंगे। बीच बीच में भी आपसे शेयर करते रहेंगे, लास्ट में भी, तो लास्ट तक जरूर देखना। एंड जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो व्यूअर्स ने अभी तक नहीं किया, प्लीज़ डू इट ताकि आपको अपडेट्स आते रहें। नेक्स्ट फ्यू डेज में बहुत सारी काउंसलिंग्स ओपन होने वाली हैं। राजस्थान कल एक्सपेक्टेड है स्टार्ट होने की, 13th को स्टार्ट हो जाएगी। हरियाणा एक्सपेक्टेड है। सो बहुत सारी काउंसलिंग्स हैं जो स्टार्ट होने वाली हैं, उसके अपडेट्स हम आप लोगों के साथ लेके आते रहेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। काउंसलिंग्स का टाइम है, आप सबके पास भी इतना टाइम नहीं है। सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है हमें पता है, इट इज mcc.nic.in। mcc.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है काउंसलिंग की, जहां पे ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है। आप लोग जाएंगे तो इस पेज पे लैंड करेंगे, ये आपका होम पेज है। अब इस पेज में आप देखोगे अलग अलग काउंसलिंग्स हैं। तो जो सबसे पहले यहाँ पे रेड कलर में मार्क्ड है बच्चों, ये है यूजी काउंसलिंग। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये एमडीएस की काउंसलिंग है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाली। फिर ये पीजी मेडिकल काउंसलिंग है और ये सुपर स्पेशलिटी की है। हम लोग बात कर रहे हैं एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग के लिए। और ऑल इंडिया काउंसलिंग, जिसमें कि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू एफिलेटेड है, उनकी काउंसलिंग इस प्रोसेस के थ्रू होती है बच्चों। ठीक है जी। एक बार आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज के आ जाएगा बच्चों। आप लोग लैंड करेंगे इस पेज पे, जो है नीट यूजी मेडिकल काउंसलिंग का लैंडिंग पेज। यूजी काउंसलिंग का जो लैंडिंग पेज है, वहां पे आप लोग आ जाएंगे। लिंक्स मैं सभी के सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बच्चों। ठीक है जी। तो यहाँ पे जब आप पाओगे, आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ पे आप देखोगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। यहाँ पे आपको ब्रोशर, प्रोस्पेक्टस, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, आप कुछ भी उसको बोलो, वो मिल जाएगा। यहाँ पे सभी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जितने भी कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। काउंसलिंग शेड्यूल जो लास्ट टाइम हमने शेयर किया था वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन है एमसीसी की राउंड 1 की, वो कहाँ से होगी बच्चों, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, दिस इज द पॉइंट। ये जो ब्लू कलर का नीचे टैब है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। लिखा हुआ है क्लियरली, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 1। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज बच्चों कहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट हम इस तरह के पेज पे आ जाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट पेज है आफ्टर वी क्लिक ऑन न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो आप देख सकते हो कि ये एक बॉक्स बना हुआ है रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए। जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं और सेकेंड टाइम लॉगिन करने वाले हैं, वो यहाँ पे करेंगे। आपसे नीट का रोल नंबर पूछा जाएगा, पासवर्ड पूछा जाएगा, और ये सिक्योरिटी पिन आपको कॉपी करके यहाँ पे टाइप करना है बच्चों। आप लोग लॉगिन कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम रजिस्टर करने हैं, ये आपका पॉइंट है बच्चों, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। यू हैव टू क्लिक हियर। यहाँ पे हम लोगों को क्लिक करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए। जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं बच्चे, उनको यहाँ पे रजिस्टर करना है बच्चों। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे जहां पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पूछी जाएंगी। आपने इनको पढ़ लेना है अच्छे से, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने अप्लाई करना है, आपको एग्री करना ही पड़ेगा इन टर्म्स के साथ। बट आपको पता होनी चाहिए कि ये टर्म्स क्या है। तो प्लीज रीड देम केयरफुली। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं वीडियो में डिस्कस भी करने वाला हूँ आपसे यहाँ पे। ठीक है जी। आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा बच्चों। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पेज, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पेज। अब क्या क्या डिटेल्स पूछी गई हैं, सबसे पहले नीट का रोल नंबर। सो नीट यूजी रोल नंबर आप लोग यहाँ पे टाइप इन करेंगे। नीट का एप्लीकेशन नंबर, दोनों चीजें आपसे पूछी गई हैं, दोनों चीजें आप लोग एंटर करेंगे। कैंडिडेट का नाम और मदर्स नेम। नॉर्मली आप देखते हो कि सब जगह पे फादर्स नेम पूछा होता है, यहाँ पे मदर्स नेम पूछा है, तो ध्यान रखना है बच्चों।
सबसे पहले रोल नंबर, फिर नीट का एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद कैंडिडेट नेम, स्टूडेंट का नाम जो बच्चा है, और उसके बाद मदर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बच्चों पूछा गया, आपने डेट ऑफ बर्थ डालना है, और लास्ट में ये वाला सिक्योरिटी पिन जो है जो यहाँ पे मेंशन्ड है, इसको यहाँ पे टाइप कर देना। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप रिफ्रेश बटन को प्रेस करके नया कोड लेके आ सकते हैं। कई बार आई और एल में कंफ्यूजन हो जाती है या जीरो और ओ में कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। एक बार आप ये वाली डिटेल्स फिल इन कर देंगे तो उसके बाद आपने सबमिट बटन पे प्रेस करना है। जब आप सबमिट करेंगे तो क्या होगा, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। ध्यान रखना है कि ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली जो आपने नीट के फॉर्म पे फिल किया था उसी को यूज किया जा रहा है। तो जब हमने नीट का फॉर्म आया था उस टाइम पे जो वीडियो शेयर किया था आप सभी बच्चों के साथ, आपको बताया था कि आपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वो डालना है जो लास्ट तक यूज हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम ईमेल एड्रेस एंड सेम ईमेल आईडी जो है एंड सेम मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस सेम यूज किया जा रहा है। एक बार आप सबमिट बटन के प्रेस करोगे तो उसके बाद आप कहाँ पे आ जाओगे बच्चों, इस तरह का एक लैंडिंग पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारी सर्विसेज आ गई। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसके बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन, सिलेक्ट काउंसलिंग, हम एक एक करके सभी पेजेस को देख लेंगे क्या क्या है। अब आपने बिकॉज रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दी है तो रजिस्ट्रेशन का कलर क्या हो गया बच्चों, ग्रीन कलर हो गया है और कंप्लीटेड लिखा हुआ है, और जो बाकी के स्टेप्स है वो इनकम्प्लीट अभी आपको शो कर रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड फाइनल सबमिशन, ये भी पेंडिंग है इसलिए इनकम्प्लीट शो कर रहा है। इसके बाद आपने यहाँ पे बच्चों क्लिक करना है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, या आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में से जहां मर्जी आप चाहो। यू कैन क्लिक एट आइदर प्लेस, इट विल रीडायरेक्ट यू टू द नेक्स्ट पेज। रजिस्ट्रेशन बिकॉज आपने जो 4-5 चीजें डाली हैं उसी के साथ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद एक पेज आता है जिसमें ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह आ जाता है, वो मैं शो नहीं कर रहा बिकॉज उसमें सिर्फ कंप्लीट पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट की गई है नीट एप्लीकेशन फॉर्म से बच्चों। ठीक है, सो रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, लेट अस लुक एट द एप्लीकेशन फॉर्म। हमने क्लिक किया, हम लोग यहाँ पे आ गए ये आ गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म में क्या पूछा जा रहा है बच्चों, आपका जेंडर पूछा जा रहा है, आपने अपना जेंडर मेंशन करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, रिलीजन सिलेक्ट करना है, आपने मिनॉरिटी का बेनिफिट लेना है या नहीं लेना, मिनॉरिटी है या नहीं है, आप अपना रिलीजन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जनरल, SC ST OBC जो भी एक कैटेगरी आप सिलेक्ट करना चाहो यहाँ पे आप एक कैटेगरी कर सकते हो। नॉर्मली आपने देखा होगा जब आप स्टेट की काउंसलिंग कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब की, तो 4 कैटेगरीज पूछी गई थी, यहाँ पे एक ही कैटेगरी, सो जिसमें आपको सबसे ज्यादा चांस लगता है आप उस कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो जो आपने नीट के फॉर्म पे भी फिल की थी, सेम कैटेगरी को आप यहाँ पे चूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे नई मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाली है, जो ऑलरेडी नीट का रिजल्ट आया हुआ उसमें जो मेरिट लिस्ट थी उसी को यूज किया जाने वाला है। स्टेट्स में क्या होता है कि फ्रेश मेरिट लिस्ट बनती है, यहाँ पे सेम मेरिट लिस्ट यूज हो रही है, सो सेम कैटेगरी आपने फिल करनी है। अगर आपने नीट के एग्जाम के बाद कोई कैटेगरी बनाई है, अब जैसे कई बच्चे हैं हमारे इंस्टीट्यूट में भी, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि सर हम पहले हमें पता ही नहीं था हम EWS कैटेगरी में है, हमने बाद में सर्टिफिकेट बनाया, तो चाहे वो स्टेट में EWS में अप्लाई कर सकते हैं बट ऑल इंडिया काउंसलिंग में आप नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज फिल द सेम कैटेगरी विच यू फिल्ड while filling your NEET application form। EWD अगर है आप करेंगे, और उसके बाद अगर आप AFMC कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं, AFMC कॉलेज में, तो यहाँ पे यस सिलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज आप नो सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं AFMC अप्लाई करना, यू विल टाइप यस, अदरवाइज यू विल सिलेक्ट नो, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्या होगा, हमारा ये वाला पोर्शन भी ग्रीन हो जाएगा, दोनों के साथ यहाँ पे टिक आ जाएगा, हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, फिल एप्लीकेशन डिटेल्स पे। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पे आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों जगह पे टिक आ गए। अब हम आ गए हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपसे ये पूछा गया है सिर्फ 12th या इक्विवेलेंट, तो 12th या उसके इक्विवेलेंट जो आपको क्वालिफाई कर रहा है सिर्फ उसकी डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले आपने स्कूल या स्टेट सिलेक्ट करनी है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे। पासिंग स्टेटस पूछा गया है, तो ये बाय डिफॉल्ट पास्ड ही आ रहा है सभी बच्चों का, बिकॉज इस बार एग्जाम हो चुका है, उसके बाद काउंसलिंग हो रही है। पासिंग ईयर आपसे पूछा गया आपने कौन से ईयर में किया था, आपने रोल नंबर फिल करना है, आपकी क्लास 12th की पासिंग स्टेट, आपने किस स्टेट से 12th की है वो पूछा गया है बच्चों।
स्कूल का नेम एंड एड्रेस यहाँ पे पूछा गया और यहाँ पे स्कूल का पिन कोड। तो जो भी आपका पोस्टल पिन कोड है आप यहाँ पे डाल देंगे, स्कूल का कोड नहीं डालना। कुछ बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, आपका जो 12th का रिजल्ट आया था उसमें जो स्कूल का कोड है वो डाल रहे हैं। यहाँ पे स्कूल का कोड नहीं, स्कूल पिन कोड कहा गया। पिन कोड का मतलब है कि जो आपका पोस्टल कोड है आपने वो यहाँ पे बच्चों टाइप करना है। और आपसे 3 सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी अगर किसी बच्चे के पास थी, उसके मार्क्स पूछे गए हैं। तो सबसे पहले पूछा गया पासिंग स्टेटस, कि आपने पास किया या नहीं किया। फिर आपसे पूछा गया कि कितने मार्क्स का था और आपके कितने मार्क्स आए थे। तो आपने ये डिटेल्स अकॉर्डिंगली केयरफुली फिल कर देनी है बच्चों, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अब हमारा क्वालिफिकेशन वाला पार्ट भी हो गया, यहाँ पे भी टिक आ जाएगा। अब हम सिलेक्ट काउंसलिंग में पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं क्या हो रहा है नेक्स्ट। आप देख सकते हो व्यू एडिट पे भी टिक आ गया। तो जैसे जैसे आपके स्टेप्स कंप्लीट होते जाएंगे यहाँ पे आपको एक समरी मिलती जाएगी। सिलेक्ट काउंसलिंग विंडो पे हम लोग पहुंच गए हैं। सिलेक्ट काउंसलिंग में आप देख सकते हो ऑल इंडिया कोटा शो कर रहा है। एएफएमसी अगर आपने पहले यस किया तो यहाँ ऑप्शन आएगी, हमने नो सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली डिम हो गया, हमें ऑप्शन नहीं दे रहा सिलेक्ट करने की। बीएससी नर्सिंग अगर कोई करना चाहता है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज ओपन सीट्स जो जैसे एम्स है, बीएचयू है, जहाँ पे ओपन सीट्स हैं उनके लिए, जिपमर हो गया। तो अब यहाँ पे मल्टीपल टिक्स आप कर सकते हो सकता है आप ऑल इंडिया कोटा सीट्स, ओपन सीट्स दोनों में अप्लाई करो। ऐसा भी हो सकता है कि आप तीनों में डीम्ड में करो। ऐसा हो सकता है कि आप इसमें ना करो, इसमें ना करो, सिर्फ डीम्ड में करो। तो आपके पास चॉइस है, आप आउट ऑफ दीज ऑप्शंस यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस। तो ये मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन की तरह हो गया। आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो आप कितनी जगह पे कर सकते हो। वन स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन मल्टीपल टाइप्स ऑफ काउंसलिंग्स ऑल्सो थ्रू एमसीसी ओनली। ठीक है ना। तो आपके पास चॉइस है, वंस यू सिलेक्ट उसके बाद अगेन सेव एंड नेक्स्ट। हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। ये आगे हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे, अब आप देख सकते हो व्यू एडिट पे भी टिक हो गया। ये वाले 4 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, वहां टिक आ गया है। अब हम आ गए हैं फिल कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में सिर्फ आपका एड्रेस पूछा गया है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा गया है और एक परमानेंट एड्रेस आपसे पूछा गया है। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट सेम है आप यहाँ पे टिक कर देंगे, ये डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो आपने अपना एड्रेस फिल कर देना है। अब आपने एड्रेस जो फॉर्म में फिल किया था आप उसी सेम एड्रेस को फिल कर सकते हैं जो आपने नीट के फॉर्म में फिल किया था। सेम एड्रेस कैन बी फिल्ड एट कॉरेस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस। ठीक है जी। जब ये हो जाता है तो आपका फिल कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल हो गया। उसके बाद सिर्फ प्रीव्यू एंड सबमिट है। आप जब इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो एक सिंगल शीट आ जाएगी जिसपे आपकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी जो आपने अभी तक फिल की है। आप उसको प्रूफ रीड कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको लगे कि आपकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, कोई चीज गलती हो गई है, तो आप प्रीवियस में जाके, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, प्रीवियस में जाके एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके, इस पोर्शन से भी सिलेक्ट करके अपनी चीज एडिट कर सकते हैं। आप देखो व्यू एडिट, व्यू एडिट, व्यू एडिट, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म चेंज नहीं होगा। जो फर्स्ट स्टेज पे हमने इंफॉर्मेशन डाली थी, स्टूडेंट का नेम, मदर्स नेम, नीट का रोल नंबर और नीट का एप्लीकेशन नंबर, वो चेंज नहीं हो सकता। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस चेंज नहीं हो सकता। बाकी सारी की सारी चीजें आप लोग बच्चों क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो बिफोर यू डू द फाइनल सबमिशन। एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बच्चों क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जो FAQs हैं, जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों क्या, कि हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो नीट के फॉर्म का था सेम हमें रखना है। हम इसको चेंज नहीं कर सकते एज पर द प्रोस्पेक्टस, एज पर द इंफॉर्मेशन ब्रोशर। तो ध्यान रखना है हम सेम मोबाइल नंबर, सेम ईमेल एड्रेस यूज करें। सेकंड जो है बच्चों, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आता है सिक्योरिटी अमाउंट को लेके, कि सर जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफंड होगा कि नहीं होगा और कौन से अकाउंट में होगा। तो बड़े क्लियरली इंफॉर्मेशन ब्रोशर में लिखा है 3 से 4 बार, क्या लिखा है, कि अगर आपका रिफंड बनेगा तो रिफंड विल कम ओनली इन द अकाउंट फ्रॉम विच द मनी हैज बीन ट्रांसफर्ड। तो जिस अकाउंट से आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया है सेम अकाउंट में ही पैसे आएंगे। अगर किसी क्रेडिट कार्ड से किया है तो उसी क्रेडिट कार्ड में वापस आएंगे।
तो अगर आप अपने किसी रिलेटिव का, किसी फ्रेंड का या किसी नोन किसी रिलेटिव का अगर अकाउंट यूज कर रहे हैं तो उन्हीं के अकाउंट में रिफंड आएगा फ्यूचर में, अगर आप रिफंड के लिए एलिजिबल बनते हैं। तीसरी बात है बच्चों, फ्रेश रजिस्ट्रेशन को लेके बड़े सारे बच्चों का क्वेश्चन है। अब जैसे स्पेशली मोस्टली फॉलोअर्स हमारे पंजाब से हैं, बाहर की स्टेट से भी बच्चे फॉलो करते हैं चैनल को, बट मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो पंजाब की है। तो पंजाब में नए राउंड्स में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं होती, जैसे सेकंड राउंड के बाद सिर्फ बीडीएस के लिए अलाउड रहता है, बट यहाँ पे राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉप अप राउंड तीनों बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है। तो ऐसा हो सकता है अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट राउंड में नहीं रजिस्टर किया तो सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्टर कर सकता है, अगर फर्स्ट एंड सेकंड में नहीं किया तो थर्ड में कर सकता है। अगर फर्स्ट में कर लिया, सीट नहीं मिली या सीट ज्वाइन कर ली छोड़ दी, सेकंड में पार्टिसिपेट करो या ना करो, मॉप अप में करो या ना करो, आपकी मर्जी है। बट अगर आप सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, ये राउंड 1 के बाद एप्लीकेबल है। अगर आप राउंड 2 के बाद आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाता है एज पर रूल्स, और आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन मॉप अप राउंड के लिए करना पड़ता है। ठीक है जी। फोर्थ क्वेरी आती है बेटा चॉइस फिलिंग को लेके। तो हर राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग होने वाली है, हर राउंड में आप चॉइसेस दोबारा से फिल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है जी। सो फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। और एक लास्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ चॉइसेस कि हम कितनी चॉइसेस सर फिल कर सकते हैं। बच्चों कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं सभी ऑप्शंस को भी फिल कर सकते हैं, बट जस्ट फिल इट केयरफुली। मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ, प्रेफरेंस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सीक्वेंस में फिल करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उन्हीं ऑप्शंस को फिल करिए जहां आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको प्लीज मत फिल करिए जहां आप नहीं ज्वाइन करने वाले हैं बच्चों। लेकिन फ्रॉम द काउंसलिंग अथॉरिटी एमसीसी की तरफ से, एनएमसी की तरफ से, देयर इज नो लिमिट। आप में जितनी एनर्जी है आप उतनी चॉइसेस फिल कर सकते हैं। फ्रेश चॉइस फिलिंग हर राउंड में होगी। अगर आप नहीं फिल करेंगे तो पुराने राउंड की कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट गलती बच्चे कर देते हैं, खास करके जिन बच्चों के बड़े भाई बहन नॉन मेडिकल स्ट्रीम के थे, उनको लगता है कि हम नहीं करेंगे तो पुरानी चॉइसेस तो आगे कैरी फॉरवर्ड हो ही रही हैं। तो प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। अगर आपने फ्रेश चॉइसेस नहीं फिल की, इसका मतलब ये है कि आप उस काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। सो फ्रेश चॉइस हर राउंड में, एंड इट इज कंपल्सरी, कंपल्सरी है। रजिस्ट्रेशन 1 टाइम होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा अनलेस एंड अनटिल राउंड 2 में आपको सीट मिलती है, आप छोड़ देते हैं, आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाएगा, उस केस में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में होगा, मॉप अप राउंड तक। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ऐसे बच्चे जो राउंड 1, 2 या 3 यानी कि फर्स्ट सेकंड या मॉप अप में ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे और सीट नहीं मिली या छोड़ दी थी, ऐसे ही बच्चे सिर्फ एलिजिबल होंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। तो ये है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एफएक्यूज जो सबसे ज्यादा बच्चे पूछ रहे हैं। ठीक है ना। अब कुछ एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, इस पे भी काफी बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है। 6 पॉइंट ये है कि हमें फीस कितनी पे करनी है, और ये चेंज है इस बार का। हर बार क्या होता है कि फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड से पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा जाता है, पहले सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। बट इस बार फर्स्ट राउंड से पहले ही, फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग से पहले ही आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जा रहा है। तो क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट है? डीम्ड यूनिवर्सिटीज के केस में 5000 काउंसलिंग फीस है और 2 लाख रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट है। 2,05,000 आपको पे करना है। अगर आप गवर्नमेंट ऑल इंडिया कोटा या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात जो ओपन वाली थी, अगर उनमें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तो 1000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं और 10,000 आपकी काउंसलिंग फीस है। रिजर्व कैटेगरीज के बच्चों के लिए कुछ रिलैक्सेशन है यहाँ पे, उनकी 500 एंड 5000 रिस्पेक्टिवली है। तो टोटल अमाउंट बन जाता है बच्चों 11,000। अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट और डीम्ड दोनों में करना चाहता है, गवर्नमेंट एंड डीम्ड दोनों में करना चाहता है, तो आपको इनको ऐड नहीं करता, आपको हायर ऑफ द टू देना है। यानी कि 2.05 लाख रुपीस जो था, आपको ये अमाउंट पे करना है। ये ये अमाउंट सिर्फ ऑनलाइन पे हो रहा है, तो आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की लिमिट होनी चाहिए, राइट। एंड कुछ बैंक चार्जेस हैं जो एक्स्ट्रा लगते हैं, 1%, 2%, 0.9%, अलग अलग तरह के चार्जेस हैं। 2 गेटवे हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का और HDFC का।
आप किसी को भी यूज कर सकते हैं जहां पे आपका बैंक अकाउंट चल जाए। जरूरी नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट उन्हीं में से किसी अकाउंट में हो, किसी भी बैंक अकाउंट का पेमेंट गेटवे के थ्रू हो सकता है, आइदर गेटवेज HDFC और स्टैंसी। ठीक है जी। बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा है, सो ये 2,05,000 से कुछ ज्यादा अमाउंट ही लगेगा, इससे कम नहीं लगेगा। ठीक है जी। और चेंज है कि इस बार ये राउंड 1 से पहले, यानी कि अब आपको चॉइस फिलिंग से पहले पे करना है बच्चों। तो 3 मेजर चेंजेस हुए हैं लास्ट ईयर के मुकाबले। फटाफट से क्विकली इनको डिस्कस कर लेते हैं बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं शेयर करूंगा आपसे इसी वीडियो में कि क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला चेंज तो ऐसा है बच्चों की, जो जम्मू एंड कश्मीर की सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, उनकी 15% इस बार ऑल इंडिया कोटा में आ गई हैं। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि जम्मू कश्मीर के बच्चे कहीं पे भी ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, और जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस में ऑल इंडिया से कोई बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करता था। तो इस बार ये पार्टिसिपेट करने वाला है, तो बच्चे जम्मू कश्मीर की सीट्स फिल कर सकते हैं, और जम्मू कश्मीर के बच्चे भी बाहर ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, वो है कॉमन पोर्टल। अब आप बार बार सुन रहे हो कि सेकेंड राउंड के बाद अगर आपने सीट ज्वाइन कर ली तो सॉरी, आप सीट नहीं छोड़ सकते, आप सीट नहीं छोड़ सकते अगर आपने सेकेंड राउंड के बाद ज्वाइन कर ली। तो बच्चों को ये लगता है कि सर पता कैसे चलेगा, तो एक सॉफ्टवेयर बन गया है बच्चों, इस बार एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसपे हर काउंसलिंग ने अपडेट करना है बच्चों का डिटेल्स, जिन बच्चों ने सेकेंड राउंड के बाद ज्वाइन कर लिया। तो ऑल ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड होगा, तो सभी स्टेट्स को पता होगा किन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है ना। सिमिलरली जब स्टेट्स का सेकेंड राउंड हो जाएगा, तो ऑल इंडिया को मॉपअप से पहले पता चल जाएगा कि किन बच्चों ने स्टेट्स में ज्वाइन कर लिया है। तो ये कॉमन पोर्टल इज न्यू थिंग। एंड थर्ड, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो राउंड 1 में ही आपसे लिया जा रहा है, आपको राउंड 2 तक वेट नहीं करना पड़ रहा फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये मेजर चेंजेस है बच्चों। आई होप आपको सारे की सारी इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी, अब फॉर्म फिल करने में आसानी रहेगी। फिर भी कोई क्वेश्चन आता है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई सोर थ्रोट। बहुत सारे फोन आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, और मेरा गला जो है थोड़ा सा सीजन चेंज के कारण गड़बड़ चल रहा है, प्लीज अकोमोडेट। सो आई होप दिस वीडियो इज ऑल्सो हेल्पफुल। आप लोगों की कुछ क्वेरीज को सॉल्व किया हमने। अगर फिर भी कुछ क्वेरीज हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वील बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। और अगर जो बच्चे हमारे से काउंसलिंग सर्विस ले रहे हैं, वो व्हाट्सएप पे भी हमारे टच में है, उनको भी हम लोग अपडेट करते रहेंगे। बाकी काउंसलिंग्स की भी इंफॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड कीप शोइंग योर लव, जो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, राइट। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन फॉर काउंसलिंग। थैंक यू गाइस।